हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो कल की वीडियो जो मैंने डाली थी सूट पहनकर, उसमें बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आए मेरे। तो मैंने सोचा कि मैं सूट पहन लेती हूँ फिर। तो आप में से किसी व्यूअर्स ने कल वाली वीडियो में मुझसे पूछा था कि कढ़ाई का जो बचा हुआ तेल होता है उसको कैसे काम में लूं। तो ये सुबह के 10 बज चुके हैं और बहू ने खाना बनाना स्टार्ट कर दिया। चाय वाय का काम हमारा हो चुका है सुबह का सारा। और ये वो बना रही है मेरी बहू, घिया की सब्जी बना रही है जिसमें वो चने की दाल डालेगी और टमाटर के साथ छौंकेगी। तो ये सब्जी उसने पहली बार बनाई और बहुत ही अच्छी बनाई। हमारे यहाँ पहली बार बनाई थी उसने, तो बहुत चटपटी और बहुत बढ़िया बनाई उसने ये सब्जी। तो हम सबको बहुत पसंद आई ये सब्जी। इस बीच खाना तैयार हो गया है और बस खाना लगाया है। ये पापा का खाना है जो बेटा अंदर वाले रूम में देकर आ रहा है। कभी पापा अंदर वाले रूम में खा लेते हैं तो कभी हमारे साथ खा लेते हैं। तो बस बेटा अंदर दे के आ रहा है खाना और हमारा सबका खाना लग चुका है और बस बहू आ रही है खाना लेकर। हम सब लोग खाना खाएंगे और फिर हमारा ये काम 12 बजे ही निबट जाता है, क्योंकि आजकल हम नाश्ता नहीं करते हैं तो बस सीधा खाना ही खा लेते हैं। तो ये काम हमारा थोड़ा जल्दी हो जाता है। तो ये सब्ज़ी आज बहुत ही चटपटी और अच्छी बनी थी और बहुत पसंद आई बहू के हाथ की सब्ज़ी। उसने ये वाली पहली बार बनाई थी हमारे घर में सब्ज़ी, चने की दाल और लौकी की सब्ज़ी। तो ये बहुत ही अच्छी बनी और हम सब ने खाना खाया। बहुत चटपटी सब्ज़ी बनी और अच्छी लगी मुझे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो कल की वीडियो जो मैंने डाली थी सूट पहनकर, उसमें बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आए मेरे। तो मैंने सोचा कि मैं सूट पहन लेती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया कमेंट्स के लिए, बहुत अच्छा लगा मुझे, आपके कमेंट्स बहुत अच्छे लगे। ऊपर बच्चे बेटे बहू भी सो रहे हैं, वही दोपहर का समय है कुछ न कुछ करने का। तो मैंने सोचा रसना का ये जो शरबत होता है, वैसे तो सब लोगों को आता होगा लेकिन मैं इसकी रेसिपी बता रही हूँ आज। तो इसमें जो लिखी हुई है क्वांटिटी, उसके हिसाब से मैं ज्यादा बना रही हूँ। आप इसमें ज्यादा भी बना सकते हैं। इसमें लिखी हुई है क्वांटिटी 6 कप पानी लिखा हुआ है इसमें और 750 ग्राम लिखी है चीनी, यानी 5 फुल कप चीनी लिखी है। और उसके बाद इसमें जो ये लिक्विड दे रखा है वो मिला के और फिर इसको घोल लेना है। ये इसमें 5 गिलास अलग फ्री आया है, तो इसका तो हम शरबत बना लेंगे अलग से और इन दो चीजों को हम मिलाएंगे चीनी के साथ। तो मेरा मानना ये हमेशा से, मैं जितनी उसमें क्वांटिटी लिखी होती है उतनी नहीं मिलाती, मैं इसमें डबल शरबत बना लेती हूँ इसका, क्योंकि इसमें फ्लेवर भी होता है, कलर भी होता है। तो फिर एक बोतल शरबत ना बनाकर मैं इसमें 2-3 बोतल शरबत बन जाता है मेरा। तो मैं इसमें पानी की जो क्वांटिटी है वो ज्यादा कर लेती हूँ और चीनी ज्यादा कर लेती हूँ। तो पानी इसमें 6 कप दे रखा है लेकिन मैं इसमें मिला रही हूँ 12 कप पानी। और चीनी इसमें फुल 5 कप चीनी दे रखी है, तो मैं इसमें 10 कप चीनी मिला लूंगी। तो ये मेरी बन जाएंगी लगभग 2 बोतल बन जाएंगी। तो आप भी ऐसा करिए कि इसमें आप 2 बोतल बना लीजिए। कोई जरूरी नहीं है कि हम इसमें 1 बोतल ही बनाएं, हम इसमें 2 बोतल शरबत भी बना सकते हैं। तो शुरू करते हैं बनाना। मैं लेकर आती हूँ चीनी, किचन में पड़ी है चीनी, मैं चीनी लेकर आती हूँ। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया जैसा कि ये 12 कप पानी है और मैं इसमें 10 कप चीनी मिला रही हूँ। तो मैं डब्बा का डब्बा लेके आ गई हूँ चीनी का।
इस कप से ही नाप कर मैंने पानी लिया था, इस कप से ही मैं चीनी ले रही हूँ। तो चीनी को हम घोलेंगे। चाहे तो आप इसको गर्म कर सकते हैं, अगर ये नहीं घुलती है तो इसको गर्म कर लेते हैं। इसके बाद हम इसमें पाउडर मिला देंगे। तो हमारा ये शरबत है वो एक बोतल नहीं बन के 2 या 3 बोतल बन जाएगा आपके पास। जब भी आप इसे बनाएं, 1 गिलास में जितना पानी आता है उसका 1 पार्ट इसे मिलाकर और फिर बनाना है शरबत। 5 कप चीनी और मतलब 6 कप पानी का अगर बनाते हैं आप तो इसमें 32 गिलास बनती है, और यदि डबल बना लेते हैं तो आपकी 64 गिलास बनेगी। तो मैंने 64 गिलास के लायक ये बनाया है, और इसे आप कभी भी पी सकते हैं। सुबह आप ले सकते हैं अपने नाश्ते के साथ। अभी गर्मी है तो कोई भी नाश्ता अगर बनाते हैं आप, जैसे सैंडविच बनाते हैं या पोहे बनाते हैं, कुछ भी ऐसा कोई नाश्ता बनाते हैं जिसके साथ आप ये शरबत ले सकते हैं जरूर। तो आप भी बनाइएगा, ये शरबत जरूर बनाइएगा। तो थोड़ा सा चीनी घुलने के लिए मैं इसको गरम कर देती हूँ। चीनी फटाफट घुल जाएगी। जब ये ठंडा हो जाए तो आप इसे छान कर बोतल में भरें। तो मेरे पास 1 बोतल तो ये है, और एक मैं और खाली कर लूंगी। मेरे पास 1 बोतल ये भी रखी है। तो इन दोनों बोतल को धोकर और मैं इनमें शरबत भर दूंगी। तो मेरा जब तक चीनी घुलती है तब तक मैं ये बोतल धोऊंगी। तो मैं धो लेती हूँ। तो ये देखिए बोतल टोमेटो केचप की बोतल है, मैंने इसको बिल्कुल साफ कर ली है। और एक शरबत की बोतल मेरे पास पड़ी थी, तो इन 2 बोतलों को मैं भर लूंगी। धो ली है मैंने दोनों ही बोतल को, छान लूंगी थोड़ा सा। तो इसको छान के भरेंगे। ऊपर ऊपर जो इसमें कुछ सफेद सा आ जाता है वो छान लें। तो मेरी 2 बोतल तो भर चुकी हैं ये, और उसके बाद भी मेरे पास इतना शरबत ये बच चुका है। तो इसको भी मैं अब कोई दूसरी बोतल देखूंगी, फिर कोई बोतल खाली करके उसमें भरूंगी। तो देखिए एक पैकेट में मेरे पास 2-2.5 बोतल के करीब शरबत बन गया। तो आप भी जरूर बनाइएगा। तो आप में से किसी व्यूअर्स ने कल वाली वीडियो में मुझसे पूछा था कि कढ़ाई का जो बचा हुआ तेल होता है उसको कैसे काम में लूं। तो पूरी बात उनकी मुझे समझ नहीं आई। क्या तल के कोई चीज आपने तली है या जो भी है, कई बार हम पापड़ भी तल लेते हैं, चिप्स भी तल लेते हैं, तो इस तरह का तेल कढ़ाई में बच जाता है। शायद इस बारे में ही उन्होंने पूछा है। तो मैं ऐसा करती हूँ कि मैं उस तेल को छान लेती हूँ। एक मैंने चलनी रख रखी है, वो अलग ही रख रखी है। वो चाय में ना मिल जाए इसके लिए मैं उसको अलग रखती हूँ। तो उस चलनी से मैं उस तेल को छान कर रख देती हूँ, और उस तेल को दोबारा काम ले लेती हूँ। तलने वाली चीजों में ले सकते हैं, या फिर आपको जैसे आपने सुबह अगर तली है कोई चीज तो आप शाम को ही उस तेल में सब्जी बना लें, जिससे वो खराब नहीं होगा। सूखी सब्जियां बना सकती हैं आप उसमें, जैसे आलू सूखी बना ली, भरमा मिर्च बना ली, या भरमा कोई भी सब्जी बना ली,
तो वो खराब नहीं बनती। और एक बार का तेल खराब नहीं होता तो उससे वक्त काम ले लीजिए आप शाम को, या अगर आपने शाम को कोई चीज तली है तो आप सुबह उसको काम ले लीजिए, लेकिन उसको छान कर किसी डब्बे में भरकर रख दीजिए। और मैं तो यही करती हूँ कि उसको किसी डब्बे में भर के रख देती हूँ, उसको यूज लेती रहती हूँ। कोई ऐसा मेरा खाना खराब नहीं बनता उससे। तो उस तेल को जरूर यूज कीजिए। कई औरतों की ये समस्या है उस तेल की, तो मैं तो यही करती हूँ, आप भी करके देखिए। उन्हीं व्यूअर्स ने मुझे एक समस्या और पूछी थी, बोला था कि उनकी एनर्जी बिल्कुल खत्म हो जाती है। एनर्जी के लिए क्या करें, हर औरत के साथ यही होता है कि उसकी एनर्जी, मेरे ख्याल से उनको थकान आती होगी या कुछ। पूरी उन्होंने बात अपनी लिखी नहीं, केवल एक लाइन लिखी है, तो हो सकता है कि उनको थकान आ जाती है या बिल्कुल ऐसा कुछ महसूस होता है। तो होता है, मुझे भी होता है, ऐसा कई बार होता है। मैं बिल्कुल पलंग पे लेटी रहती हूँ और कोई काम करने की इच्छा नहीं होती है। तो ऐसे में आप क्या करें कि या तो शिकंजी पी लें बनाकर, या आपके घर में जो भी है उनसे कह दें शिकंजी पी लें, या ग्लूकोज रखें घर में, या कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत खाती रहें। हर औरत की आदत होती है कि वो अपना ध्यान नहीं रखती है, खाने पीने में भी नहीं रखती है। जो बचा कुचा होता है वो ही खा लेती है। कई बार वो जब खाना वाना बनाती है और कम रोटियां भी बचती हैं तो वो भी वो खा लेती है और सोचती नहीं है कि अपने लिए और कुछ बना ले। और पूरे घर वालों को भी पता नहीं होता है कि क्या खा रही है या क्या नहीं खा रही है, घर की जो मेन लेडी है। तो थोड़ा बहुत आप खाती रहें, और जो भी कोई टेंशन है दिमाग में उसे बिल्कुल ना रखें, क्योंकि टेंशन तो कभी किसी भी औरत की खत्म नहीं होती है। हर औरत को टेंशन लगी रहती है, तो टेंशन में आप बिल्कुल ना रहें। और अपनी थोड़ा सा खाने पीने का ध्यान रखें। आप ग्लूकोज ले लें, शिकंजी ले लें, कोई शरबत है घर में तो वो ले लें, या आपको जो भी सूट करता है छाछ पी लें, या हो सके तो दूध पी लें, रात को जरूर दूध लें। थोड़ी सी और अपने जो काम का टेंशन है उसे थोड़ा सा कम करें। और है भी टेंशन तो टेंशन ना करें, किसी भी बात का टेंशन ना करें आप बस अपने जीवन को अपनी इच्छा से जिए और खाएं पिए मस्त रहें, तो एनर्जी अपने आप आ जाएगी। और कोई शौक का काम कीजिए, अपने ही शौक का, जो भी आपको शौक है, सिलाई का, बुनाई का, कढ़ाई का, पेंटिंग का, या जो भी शौक है, गार्डनिंग का, जो भी कोई एक शौक है उसे उजागर कीजिए और उसमें लगिए। आपकी थकान सारी गायब हो जाएगी। और थोड़ा सा खाने का पीने का तो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने सवाल किया, आपने सवाल पूछा मुझसे और मुझे इस लायक समझा कि मैं आपकी समस्या का हल करूं। तो आपकी जो 2 समस्या थी उसका मैंने हल बताया। एक तो तेल वाली समस्या आपने पूछी थी और एक एनर्जी वाली समस्या आपने पूछी थी। तो दोनों ही समस्या का मैं इस वीडियो में हल बता रही हूँ। आप अगर मेरी वीडियो देखें तो मुझे जरूर बताएं कि आपने वीडियो देखी है और आपको मेरा सुझाव कैसा लगा, तो जरूर बताइएगा, बहुत अच्छा लगता है। और बाकी सब भी जो भी मेरी वीडियो देखते हैं वो लोग भी मुझसे कोई भी सलाह ले सकते हैं, जहां तक हो सकेगा मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि मैंने उम्र ली है, अनुभव है, हो चुका है मुझे। और आप लोग अगर छोटी उम्र की हैं तो आप ले सकते हैं मुझसे सलाह। तो ये मेरा शरबत तैयार है और मैंने फ्रिज में रख दिया है इसको।